नमस्कार साथियों। आज फिर पूरे देश के अंदर एक जलजला है और जलजला इस बात का है कि रिपब्लिक टीवी के जो एंकर हैं, जो सीईओ हैं, अर्नब गोस्वामी, वो गिरफ्तार कर लिए गए मुंबई पुलिस के द्वारा। अब आपको शायद इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि उनकी गिरफ्तारी आखिर हुई क्यों। गिरफ्तारी क्यों हुई, इसका वीडियो भी मैंने अपनी वॉल पे अपलोड किया है। मैं थोड़ा सा सूक्ष्म आपको बता भी देती हूँ कि अक्षता नाइक जो महिला है वो आज करवा चौथ नहीं रख पा रही है साथियों। इस वजह से नहीं रख पा रही है क्योंकि उसके पति ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या का कारण ये था कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर 5.5 करोड़ की देनदारी अक्षता नाइक के पति की थी और बार बार सारे दरवाजे खटखटाने के बाद भी, पैसा मांगने के बाद भी उसके पैसों का जब भुगतान नहीं हो पाया तो लाचार होकर, निराश होकर, हताश होकर, अवसादग्रस्त होकर उसने मौत को गले लगा लिया। अक्षता नाइक आज 2 साल पहले विधवा हो चुकी हैं। इस वजह से वो आज करवा चौथ नहीं रखेंगी साथियों। ये बहुत हृदय विदारक घटना है और मैंने अक्षता नाइक का जो कन्फेशन का वीडियो है या जो पूरे घटनाक्रम को लेकर जो उन्होंने अपना मानविक चित्रण किया है, बयान किया है, वो अपनी वॉल पे डाला हुआ है। उस जुर्म में कि उन्होंने एक व्यक्ति को इतना हताश कर दिया, इंस्टिगेट कर दिया, प्रोवोक कर दिया कि वो आत्महत्या की कगार पर पहुंच गया और माँ की भी मृत्यु हो गई, यानी कि अक्षता नाइक की सास की भी। तो आप सोच सकते हैं जलजला इसलिए आया हुआ है साथियों कि एक पत्रकार गिरफ्तार हुआ और सारे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ट्वीट पर ट्वीट, हमारे देश के गृह मंत्री ने ट्वीट किया है कि ये आपराधिक है। ये त्रिवेंद्र रावत जी का ट्वीट कहता है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात है। मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी से कहना चाहती हूँ, आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता क्योंकि उत्तराखंड में हमने अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलते हुए आपको अपने आंखों से देखा है और अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। इस देश के अंदर साथियों लगभग 10 पत्रकारों की एक लंबी फहरिस्त है जो मोदी राज में गिरफ्तार ही नहीं हुए, उनको प्रताड़ित किया गया, शोषित किया गया। गौरी लंकेश की जो मार्मिक हत्या थी साथियों, एक महिला पत्रकार जो अपने घर में घुस के मारी गई 4-5 गुंडों के द्वारा और वो गुंडों की बाद में पहचान भी हो गई। तो आप सोच सकते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी को कैसे मोदी राज में कुचला गया और आज ऐसा दिखाया जा रहा है कि पहली बार अन्याय हो गया हो किसी पत्रकार के साथ। पत्रकार वही है साथियों, एक सनकी किस्म का व्यक्ति जो इस कांग्रेस पार्टी की ही नहीं, इस देश की हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत ब्याही गई सोनिया गांधी, जो कि पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज में रच बस गई, सारे रीति रिवाजों को जिन्होंने आत्मसात कर लिया, आलिंगनबद्ध कर लिया। याद करिए राजीव जी के संग जब वो दौरों पे जाया करती थी तो कैसे पल्ला रख कर वो लोगों से मिलती थी सब जगह। आज भी साड़ी जिनका परिधान है, आज भी जो महिला हिंदी बोलने की बमुश्किल कोशिश करती हैं, लेकिन उस महिला के लिए इतने डेरोगेटरी मैं उन शब्दों का यहाँ पर वर्णन भी नहीं करना चाहती कि उस माँ समान सोनिया गांधी, शायद अर्नब की उम्र हमारे राहुल जी के बराबर ही होगी, तो अपनी माँ समान औरत के लिए जो व्यक्ति इस तरह के गंदे शब्दों का प्रयोग कर सकता है, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर सकता है, वो अर्नब गोस्वामी आज गिरफ्तार हुआ है। तो भाजपा के लोगों को इतनी मिर्च लग रही है, इतनी खुजली हो रही है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने की और कुठाराघात की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस के द्वारा मिसहैंडलिंग की गई अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करते वक्त। तो मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा के लोगों से, रात के अंधेरे में जब चिदम्बरम जी को आप घर से घसीटते हुए ले गए, बहुत ज्यादा वक्त हो चुका था साथियों, दिन में नहीं गई थी पुलिस वहां, वो सारा दृश्य याद करिए किस तरह से पुलिस जो है दीवार फांद कर ऊपर चढ़ रही थी, उनके बेडरूम में झांक रही थी, कोई ड्राइंग रूम से घुसने की कोशिश कर रहा था। वो क्या था? आप खुद करें तो पुण्य है, दूसरा करे तो पाप है। और जिस तरह की एंकरिंग और जिस तरह की पत्रकारिता अर्नब गोस्वामी ने करनी शुरू कर दी थी साथियों, एक बहुत गंदी, मैं कहना चाहती हूँ, परिपाटी या परंपरा इस देश के अंदर डाली जा रही थी।
इस देश में पत्रकारिता से चिढ़ होने लगी थी, चौथे स्तंभ से कहीं ना कहीं लोगों को कोफ्त होने लगी थी और लोगों का पूरा झुकाव वेब सीरीज की तरफ को हो गया। लोगों ने न्यूज़ चैनल्स लगाने बंद कर दिए क्योंकि हर पत्रकार ने अर्नब गोस्वामी की कॉपी करनी शुरू कर दी, वही चीखम चिल्ली शुरू कर दी। और पत्रकारिता नहीं, मैं उसको पत्रकारिता तो मानती ही नहीं जो वो अर्नब गोस्वामी कर रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता थी, चापलूसी थी। और अभी भी ऐसे कुछ पत्रकार हैं जो लिटरली माउथ पीस हैं एक दल विशेष के। लेकिन यहाँ पर मौजूद सवाल ये उठता है साथियों कि अक्षता नाइक जो बहू भी थी, बेटी भी थी, पत्नी भी थी किसी की, आज करवा चौथ पर जब मैं आप सबके सामने रूबरू हूँ, आप सबको बधाई दे रही हूँ, ऐसे में अक्षता नाइक अपना करवा चौथ का व्रत नहीं रख पा रही हैं और उसका कारण अर्नब गोस्वामी हैं। इसलिए सिर्फ पूरे घटना का एक पहलू ना देखकर ओवरऑल पिक्चर जो आपको नहीं दिखाई जा रही है वो बताने के लिए आपके सामने आई हूँ कि अक्षता नाइक के पति ने आत्महत्या करी क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने उसके 5.5 करोड़ रुपये देने थे। पूरा स्टूडियो उसके पति ने तैयार किया हुआ था रिपब्लिक टीवी का, और जब पैसा देने की बात आई तो अपने रसूख का हवाला कर देकर या अपने राजनीतिक संबंधों का हवाला देकर उसने उसके पति को अपने सामने नाक उसकी घिसवा दी, लेकिन उसको 5.5 करोड़ का भुगतान नहीं किया। अंत में उसके पति ने आत्महत्या कर ली, मौत को गले लगा लिया साथियों। तो उसी अपराध में, उसी एफआईआर के बेसिस पे मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। उन अक्षता नाइक की जगह पर आप होते तो आप क्या करते, मैं होती तो मैं क्या करती। अभिव्यक्ति की आज़ादी की जहां तक सवाल उठता है, त्रिवेंद्र रावत जी से कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र में जहां विपक्ष एक मजबूत स्तंभ होता है, विपक्ष की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, आप तो विपक्ष को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं करने दे रहे हैं। आपने आज की डेट में 3 से 4 मुकदमे तो मेरे ऊपर चल रहे हैं और आधा दर्जन मुकदमे मेरे अध्यक्ष के ऊपर चल रहे हैं, और ऐसे कई नेता हैं हमारे कांग्रेस के और दूसरे विपक्षी दलों के जिनके ऊपर आपने मुकदमे ठोकने का काम किया है। और आप बात करते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी की। जब जब आपके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम सड़कों पर उतरते हैं, हम आपके खिलाफ उतरते हैं, आपकी सरकार के खिलाफ, आपकी सत्ता को चुनौती देते हैं, आप हमें मुकदमों का डर दिखाते हैं, आप हमारी आवाज़ को बंद करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप स्वतंत्रता की, लोकतंत्र की, संविधान की, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कम से कम भाजपाइयों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। नमस्कार साथियों, शुभ रात्रि।